ग्वालियर के फेफड़े कहे जाने वाले घाटी गांव स्थित सोनचिरैया अभयारण्य को कई लोग अवैध रूप से उत्खनन कर पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसी को लेकर शहर के कुछ पर्यावरण प्रेमी एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन, ग्वालियर एसपी और वन विभाग के डीएफओ से इसको रुकवाने के लिए कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर के घाटी गांव स्थित सोनचिरैया अभयारण्य में कुछ लोग पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, अवैध उत्खनन भी कर रहे हैं, जिसका उत्खनन ना तो माफिया कर रहा, ना ही राजनीतिक दल, ना ही अधिकारी के संरक्षण में हो रहा। खरीदार व्यापारी को जरूर ये संरक्षण प्राप्त है। यहाँ सफेद फर्शी पत्थर की ऊपरी सतह पर बड़ी आसानी से उपलब्ध है। घाटी गांव स्थित जिन गांव में ये कार्य जोर शोर से चल रहा है वो है तिलावली, आंतरी, सुरेला, डाडा खिड़क, भगत खोरा, खाड़ी नाला, जाखोदा, लोंदुपुरा सभी घाटी गांव तहसील में हैं। इसको लेकर शिकायतकर्ता ने सीएम पीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी दर्ज कराई है। मैं आधे भारत में रह के आया हूँ और जब उसको अपने शहर से कंपेयर करता हूँ तो मुझे दुख होता है। उस दुख की वजह से मैंने इस अभियान को चालू किया है, जिसे मैं ग्वालियर के फेफड़े का नाम दिया है। मानव जीवन प्रकृति पे निर्भर करता है और अगर हम प्रकृति का शोषण और दोहन करते रहेंगे तो मानव जीवन की समाप्ति 100% तय है। इस बात को लोगों तक पहुंचाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अवैध उत्खनन एक छोटा सा पार्ट है इस पूरे मसले का। जो घाटी गांव का वन क्षेत्र है, सोनचिरैया का अभयारण्य है। अभयारण्य के मामले में कानून है बहुत सारे कि वहाँ पर किसी भी तरीके का सूखी लकड़ी के अलावा किसी भी तरीके का आप अवैध उत्खनन नहीं कर सकते, उत्खनन नहीं कर सकते हैं। वन विभाग अपने स्तर पे कोशिश करता है। जो सोनचिरैया अभयारण्य क्षेत्र है, आप वहाँ मेरे साथ चलिए, देखिए जाके कि वहाँ पर जो आदिवासी और जो जनसंख्या रह रही है, वहाँ पर खेती की ज़मीन बहुत कम है, पानी की व्यवस्था बहुत कम है। अब इसे आप प्रकृति की विषमता कह लीजिए कि उनको वहाँ पर खेती की नई ज़मीन मिली तो उन्होंने अवैध उत्खनन के थ्रू पत्थर को बेचना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। सफ़ेद फर्शी जो पत्थर है वो वहाँ पर आसानी से उपलब्ध है, सतही तौर पर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुदाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से वहाँ के जो रहवासी हैं वो इसमें लिप्त हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वहाँ के रहवासी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। 80% रहवासी इस काम के खिलाफ़ हैं। चंद लोगों की वजह से वहाँ पर पर्यावरण का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्वालियर शहर की समस्त जनसंख्या खतरे में है। प्रकृति में जंगलों को फेफड़ा कहा गया है। अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें शरीर के रूप में तो जंगल उसके फेफड़े हैं। जंगल की वजह से ही पानी की नमी ज़मीन में रहती है, जिससे आदमी को पानी पीने का उपलब्ध होता है। आप IMD का डाटा है मेरे पास में, आप उसको उठा के देख लें कि पिछले 7-8 सालों में बारिश की क्या स्थिति है इस शहर में। आसपास खूब बारिश होती है, इस शहर में बारिश नहीं होती है। थोड़े दिन रुक जाइए, आपका जल स्तर वैसे ही गिर चुका है। उसका पूरा श्रेय जाता है उस नाले को जिसको पक्का कर दिया गया है। अगर वो नाला पक्का नहीं होता, जल स्तर बना रहता। ऊपर से जंगल कट रहे हैं, नमी ख़त्म हो रही है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है। सरकार बात करती है वाटर हार्वेस्टिंग की। अभी सरकार ने कानून लेके आई है कि कोई भी घर बनाने से पहले आपको पेड़ लगाने की परमिशन लेनी पड़ेगी। कानून तो इस देश में इतने हैं कि अगर वो पूरे के पूरे इम्प्लीमेंट हो जाएं तो हम विश्व गुरु क्या सब पे राज कर सकते हैं। लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, मैं 6 महीने से इसमें अकेला लगा हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने प्रशासनिक तौर पे मुहिम चलाई। मैं कलेक्टर साहब के हाथ जोड़े, SDM साहब के हाथ जोड़े। उसके बाद मैं SP साहब के पास गया, एक बार रेड भी करी गई, फिर कोरोना आ गया, फिर वो मामला इधर उधर हो गया। अभिनव पल्लव जी की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया, उन्होंने कार्रवाई भी की। SP साहब ने बहुत कार्रवाई की, अभी भी SP साहब कार्रवाई कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने SDM साहब को विशेष पावर दिए काम करने के लिए, विशेष पावर के तौर पे काम भी हुआ। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि ये प्रशासनिक मसला कम, सामाजिक मसला ज़्यादा है,
तो हम चाहते हैं कि समाज इसके प्रति जागृत हो। जब समाज जागृत होगा तो बैठ के बात होगी, उन गांव वालों का भी भला होगा, प्रकृति का बचाव होगा, शहर वालों का भी भला होगा। मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी और उसकी वजह से लोग मेरे से बातचीत भी हुई प्रशासनिक अधिकारी की। मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब की नीयत पे या उनकी मंशा पे शक नहीं करूँगा। आप लोग रोज़ देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक वृक्ष लगाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ लगाते हैं। अभी दतिया आए थे, दतिया में लगाया, आज भी उन्होंने लगाया। तो पर्यावरण के प्रति उनकी जो चेतना है वो तो जग जाहिर है। बस मुद्दा ये है कि उन तक ये बात कैसे पहुँचे, जिसके उससे संज्ञान में आए तो बातचीत हो तो अपनी समस्या रख सकें उनके सामने कि ये समस्या है। और इस छोटे से शहर में अगर आप इस समस्या का निवारण कर देंगे तो हमारे शहर के फेफड़े बच जाएंगे, हमारे शहर के जंगल बच जाएंगे, हमारे शहर का जल स्तर बच जाएगा, वायु स्तर बच जाएगा। क्या आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं है कि आप कैसी वायु ले रहे हैं? क्या आपको बिल्कुल चिंता नहीं है कि आप कैसा पानी पी रहे हैं? और ये पानी आपको कब तक मिलेगा? अमृत योजना में पानी चंबल से आएगा, आपका पूरा शहर वो पानी पी जाएगा, फिर क्या करेंगे? आपको सोचना होगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आज मुझे पानी मिल रहा है, कल की चिंता क्यों करूं? अरे आपको कल की चिंता नहीं है तो फिर आप धन का संचय क्यों करते हैं? जब आप धन का संचय करते हैं तो प्रकृति का संचय कोई और बाहर से आके तो नहीं करेगा, यहीं से करना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा और हमको करना पड़ेगा। तो जागो, समझो, मुद्दे के उसमें जाओ। ये कोई शासन प्रशासन के विरोध की मुहिम अभियान नहीं है, ये सिर्फ जन जागरण अभियान है। लोगों को जागृत करना है कि लोग जागें, समझें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।